इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मां काली के अपमान को लेकर घिरी लीना मनी मैकलई जिनके खिलाफ लखनऊ और दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ में लीना समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। लीना मनी मैकलई पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फिल्म के जरिए मां काली का अपमान किया है और इसको लेकर के सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर काफी गुस्सा देखा जा रहा है और अब बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ और दिल्ली में लीना मनी मैकलई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अदिति और नुपुर शर्मा के एक बयान पर तो दुनिया भर के कई मुस्लिम देश विरोध पर उतारू हो जाते हैं। भारत में उदयपुर से लेकर अमरावती तक नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर लोगों की हत्या तक कर दी जाती है और देश में कई लोग नुपुर शर्मा के बयान के बहाने सवाल उठाने लगते हैं। बयान के बाद कई शहरों में तो पत्थरबाजी को लोगों का गुस्सा बता दिया गया। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर सेलेक्टिव चुप्पी क्यों? सवाल यह है कि दोहरे मापदंड क्यों? मां काली के इस पोस्टर पर विवाद तेज है, संतों में आक्रोश है, सियासत भी गरमा रही है। भारत सरकार ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है। पर सवाल यह है, आखिर मां काली के अपमान की सजा कब? ये फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई की एक नई डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है जिसमें देवी काली का अपमान किया गया है। इसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा भी है। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई ने बनाई है। डॉक्यूमेंट्री कनाडा में चलाए जा रहे एक सामाजिक अभियान के तहत बनाई गई है। इसका नाम है अंडर द टेंट। इस अभियान का मकसद है कनाडा में मौजूद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें देवी काली का अपमान किया गया है। हालांकि फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई का कहना है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि इसे वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मानती हैं। पर सवाल यह है कि किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना क्रिएटिव फ्रीडम कैसे हो सकता है? और अगर ये है तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के मामले में क्यों? जितने चीप लोग हैं ना, वो चीप हरकत करके चीप पब्लिसिटी लेते हैं और उसका सबसे अच्छा सॉफ्ट जो उनका टारगेट होता है सनातन धर्म के देवी देवता संतों के खिलाफ कुछ बना दो, वो विवाद होगा, उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मैंने कई बार सरकार से भी वो मांग किया है कि जब पाकिस्तान में इसी निंदा कानून हो सकती है और इसी निंदा कानून में लोगों की मौत की सजा वहाँ दी जाती है, तो आखिर भारत में भी देव निंदा कानून क्यों नहीं? फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद भारत में गुस्सा भड़का हुआ है। बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में इसके खिलाफ विरोध जताया और तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज थाने में आस्था का अपमान करने के लिए फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजधानी दिल्ली में पुलिस की IFSO यूनिट यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मां काली के अपमान पर भारत सरकार भी सख्त है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार को चिट्ठी लिखकर फौरन पोस्टर हटाने की मांग की है। हमारे देवी देवता को लेकर इस प्रकार पोस्टर निकालना गलत है और मैं अपेक्षा करूंगा सरकार उपयुक्त एक्शन। ऑलरेडी भारत सरकार ने कनाडा के हाई कमीशन से वहां पर जो भारत का हाई कमीशन कनाडा में उसने ऑलरेडी इसके लेकर प्रोटेस्ट किया और मुझे लगता है कि भारत में भी जो उचित कार्रवाई इस पोस्टर के खिलाफ सकती होगी। नुपुर शर्मा के बयान पर हाय तौबा मचाने वाले फिलहाल मौन हैं। नुपुर शर्मा की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने वालों की जुबान पर लीना मणि मैकलई के लिए सिर्फ नसीहत है। ना हिंदुओं के भगवानों के साथ ऐसा करना चाहिए, ना मुस्लिम के भगवान के साथ करना चाहिए। कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा ने किया। देखिए देश के अंदर कितनी हत्याएं हुई, कितने दंगे फसाद हुए। आज ये कर रही हैं, इससे जो है बिना वजह हमारे देश के अंदर जो है माहौल ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। तो मैं इस तरीके के सभी लोगों से कहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा सेंसिटिविटी
का ध्यान रखते हुए जो है अपनी कला के अंदर जो है जो भी करें, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पहली बार नहीं है जब मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश करके उनका अपमान किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के मामलों में दोहरे मापदंड क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। जब आस्था की बात की जाती है तब डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है कि पहला मौका नहीं है जब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। जरा याद कीजिए, हाल ही के दिनों में वर्ष 2020 में रिलीज हुई अनुराग बासु की लूडो में आस्था के अपमान के आरोप लगे। वहीं वर्ष 2014 की बात करें तो आपको फिल्म पीके याद होगी, ये विवादों में रही थी। इससे पहले 2012 में आई फिल्म OMG, ओ माई गॉड, ये भी विवादों में रही थी। और वेब सीरीज चिप्पा या इसके अलावा तांडव, ये आपको याद होगा, इन दोनों ही वेब सीरीज को लेकर काफी हंगामा बढ़ा था।